आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है। और देखिए इस महिला को, संतोष जैन को प्रॉपर तरीके से एसडीएम साहब ने लीगल तरीके से इनको कब्जा देने की बात, कब्जा इनके हित में दिया और ये ताला तोड़ के अपने घर में घुसी है। और आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है। और हम आप देख सकते हैं पुलिस की और संतोष जैन की नोकझोंक और पुलिस के प्रशासन के साथ नोकझोंक हो चुकी है, क्योंकि लीगल तरीके से जो फैसला है वो एसडीएम साहब का इनके हित में आया है। और ठीक है, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ इन महिलाओं की तू मैं हो चुकी है, नोकझोंक हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हमें इन्होंने बताया भी पूरा का पूरा फैसला एसडीएम साहब ने इनके हित में दे रखा है। और ठीक है, चलिए झगड़ा। नमस्कार दर्शकों, नीलम आर्या टुडे न्यूज चैनल पर स्वागत करती है। देखिए दर्शकों, आज मैं पहुंची रेलवे रोड, और रेलवे रोड पर आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं एक बहन जी है और पूरा मसला ये बहन जी से जानना चाहेंगे। देखिए काफी लंबे टाइम से इनकी कुछ लड़ाई थी अपनी बेटी के साथ, एक बिल्डिंग को लेकर, कुछ दुकानों को लेकर, और एसडीएम साहब ने इनके हित में फैसला दिया। और इनके हित में जैसे फैसला आया तो मैं बहन जी से जानना चाहूंगी। बहन जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। संतोष जैन जी, मुझे ये बताइए किस प्रकार से आपकी बेटी की शादी प्रॉपर्टी का विवाद चला हुआ था और एसडीएम साहब ने आपके हित में फैसला दिया और पूरे टोटल डॉक्यूमेंट आपको हैंडओवर किया और आपने आज अपना कब्जा ले लिया, आप अपने घर में आ चुके हैं। वो तो किस प्रकार से आपकी कोई लड़ाई थी, मेरा आदमी चला गया, उसके बाद में वो अपने घर ले गई, पीछे धोखाधड़ी से वो सारा काम करके अशोक यादव के साथ मिल करके, सीता यादव, अशोक यादव। ओके, आपका पूरा परिचय क्या है? आप स्वर्गीय पत्नी आप बताइए। मैं विधवा औरत हूँ। पत्नी किसकी पत्नी? स्वर्गीय क्या नाम है आपका? संतोष जैन। संतोष जैन जी के पूरे विचार, पूरी प्रतिक्रिया टुडे न्यूज चैनल पे इन्होंने रखे और आज इन्होंने अपना कब्जा भी ले लिया। और आगे क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2 महीने तक खूब बहनी इसके धक्के खाए हैं। भाईचारे में रिक्वेस्ट करी बेटी के साथ 9/10 को अक्टूबर को मैं अपनी दुकान में बैठी थी, फिर बुध सिंह आया पुलिस वाला, उसे मेरे को मार पीट के घसीट के बाहर फेंक दिया। पुलिस वाले ने? हाँ जी। अच्छा, पुलिस वाले के साथ आपने कोई कार्रवाई जारी नहीं रखी? नहीं, मैंने कोई नहीं, फोन कर दिए वो आ जाओ, बयान लिखे, कोई नहीं आता है घर पे। मेरी किसी ने कोई मदद नहीं करी है। मैं नहीं पढ़ा के आज मैं खुद दुखी हो करके। संतोष जैन, स्वर्गीय संतोष जैन की, और उन्होंने पूरी व्याख्या आपने मेरे कैमरे के माध्यम से सुनी और भाईचारे ने इसका कुछ सहयोग किया और एसडीएम साहब ने इनके हित में फैसला है। और प्रॉपर तरीके से मैं डॉक्यूमेंट भी देखना चाहूँगी एक बार। अब मुझे दर्शकों को डॉक्यूमेंट दिखाना जो आपके हित में फैसला आया, डॉक्यूमेंट, ताकि मामला। देखिए जी, ये बहन जी के डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। और प्रॉपर लीगल तरीके से एसडीएम साहब ने इनके हित में फैसला दिया और आज ये अपने घर में है और थोड़ी खुश तो नजर आई हुई है। देखिए, जो कोई अपनी प्रॉपर्टी से बिछड़ जाता है और घर से बेघर हो जाता है, उन्होंने लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई लड़के ने उन्होंने अपनी घर को हासिल किया है। संतोष जैन जी से जानना चाहूँगी बहन जी, जिस प्रकार से आपको कब्जा तो मिल गया, लेकिन ये मैंने देखा, आपने बताया मेरे कैमरे के माध्यम से भी, मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा, पूरा प्रॉपर तरीके से घर खाली है। मैंने एक कमरा, आप ये देखिए, मैंने चेक किया, आपका पूरा प्रॉपर घर खाली है। और घर चलाने के लिए घर में बहुत सारा सामान होता है, देखिए। और जो आपने अपनी नेक कमाई से घर में सामान जोड़ा हुआ था। और क्या कहना चाहेंगे? मैं 25 साल तक मैंने काम करा, 50 साल का मेरा घर था जुड़ा हुआ, सब बेहतरीन सामान था, सब मेरा ने निकाल लिया। 4 मेरे सोफा सेट थे, एलडी थी, कांच की मेजें थी, बेड थे, दीवान थे। देखिए, घर में A to Z सामान घर में होता है और बहन जी का A to Z टोटली सामान घर से निकाल लिया। और इसकी बेटी ने किसी के साथ मिलकर इतना बड़ा अपनी माँ के साथ धोखा किया और प्रॉपर तरीके से इसका सामान भी नहीं है। देखिए दर्शकों, कुछ और विचार करते हैं बहन जी से
बहन जी, जिस प्रकार से आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़के और आपने सुरक्षा के लिए आपने किसके पास गए? मैं एसपी के साथ पास गई, एसएम के पास गई, उन्होंने क्या बोला? किसी ने कोई मेरी मदद नहीं की। अच्छा देखिए दर्शकों, ये कुछ बहनें हैं कि एक सरोजनी के एक सामूहिक मामले में जैसे आपसी भाईचारा होता है और भाईचारे में कुछ भाई बहन इसके सहयोग में खड़े हैं और मैं रूबरू करवाऊंगी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सरला मेरा नाम है। हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब हमें पता चला कि बहन जी का ताला बंद है, सत्संग के माध्यम से हम कई साल से जुड़े हुए हैं जी। हम बहन जी को देखा, हमने उनके परिवार को देखा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से इनके पति का स्वर्गवास हुआ, कुछ आस पड़ोस के लोग भी गंदी नजर से और बहन के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। जब तक मैंने किसी भाई को भी ये बात नहीं बताई थी, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगता था। दीदी को हमने कहा कि सामान्य तरीके से रहिए, मानते जाते रहेंगे आपके पास। लेकिन कुछ लोगों ने, लगता है मुझे, अकेले देख के ऐसी योजना बना ली कि दीदी के मकान में ही कब्जा करने की सोच ली। और जब एक दिन दीदी घर से बाहर गई हुई थी, यही जब से शादी हुई तब से घर में रहती थी? हाँ तभी से इन्हीं के नाम मकान बताया। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था जब तक भाई साहब थे। वो मेरे घर भी है, सत्संग में दोनों पति पत्नी साथ कहीं भी आते जाते थे, शादी जाते थे। लेकिन जब से उनका स्वर्गवास हुआ, किसी ने ऐसे षड्यंत्र रचा दीदी को अकेले देखते हुए, क्योंकि बच्चे बाहर थे। फिर बेटी ने भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ, किसी को मेरे को लगता है वो भी किसी के झांसे में आई हो, कोई उसकी इतनी ताकत नहीं थी। बच्चे इनके बिल्कुल ठीक था, कभी दीदी ने चुगली नहीं की अपने घर परिवार की, इतना अच्छा काम करने वाली है। लेकिन किसी के झांसे में किसी ने उसको लपेटे में ले लिया है और ऐसा षड्यंत्र रचा है। नहीं तो उसके पास एक सामान्य बच्ची के पास बाहर से कौन आता। और इस तरह के षड्यंत्र रचते रचते एक दिन दीदी घर से बाहर गई थी, दीदी ने हमें फोन किया कि ताला लग गया। हमें जब हमने कहा कि भाई हम उतर गए एसडीएम के पास कि आपका घर है, आप ताला तोड़ी, पूछने लगा। वकील से हमने बात की कि ऐसे कैसे ताला लग सकता है, तो उन्होंने बोला जब आप ताला तोड़ोगे तो पता लग जाएगा। तो कुछ लोग आए, ऐसे दीदी को बोलने लग गए। थाने में गए, हम कई बार गए, हम माता इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम जाते, दीदी आईजी के पास, जिसके पास भी गई कोई ऐसी वो नहीं हुई। सबने ये कहा आपका घर है तोड़ दो ताला, आपका घर है तोड़ दो। आज परसों जब दीदी ने बताया कि एसडीएम का फैसला आ चुका है, इस बीच हम सब बहनें दीदी को अपने अपने घर रखते रहे, क्योंकि एक महिला, वरिष्ठ महिला होने के नाते सरकार का भी और हमारा समाज का भी दायित्व है, कोई माता हमारे घर से बाहर ना घूमे। ऐसा है, आप सब की भी माताएं घर में, ऐसे लोग अपने घरों से कोई भी ऐसे धोखा करके बाहर निकाल देगा तो हम माताएं कहाँ जाएंगी। इसी सोच को लेकर हमने सोचा दीदी का रोटी पानी का इंतजाम, वस्त्रों का इंतजाम हम मिलके करेंगे। हम सारी बहनें मिलके इस कार्य को करती रही। दीदी रोड पे खड़ी थी, लेकिन हमने एक दायित्व के साथ कि दीदी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे घर है। बहन जी मैं बड़ी जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ एसोसिएशन भी होता है उसका प्रधान, जैसे कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट, सॉरी मार्केट में रेलवे रोड पर, तो यहाँ एसोसिएशन भी है, उनके प्रधान के संज्ञान में भी भाई महिला और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। जी दीदी ने बताया रामलीला जो महोत्सव होता है उसमें ये उनकी सदस्य भी है, और एक कौन सी बहन जी दीदी को उमा गोयल जी है, उनके फोन आते रहे। हमने उस दिन, मैं कहा दीदी आपके पड़ोस में मुख्य है जिसका आपका साथ है, उनको फोन भी किया है, उनको सब पता था। यहाँ लोग बोल रहे थे आपका मकान खाली कर दिया, लेकिन हमने फिर भी विश्वास नहीं किया कि अंदर से सामान नहीं निकाला होगा। लेकिन अभी दीदी बता रही कि अंदर का सामान खाली है। किसी का 25-30 साल से बना हुआ घर, उसमें पैतृक संपत्ति भी हो, उसकी खुद की जोड़ी भी हो, कोई तरह कीमती सामान भी, मैं सरकार से गुहार करूंगी, अकेली रहती है, उनकी सुरक्षा का भी थोड़ा जिम्मा उठाए, हम भी थोड़ी मदद करेंगे। इनकी दुकानों के जरिए इनका गुजारा चल रहा था, तो उसकी 12 से चढ़ाई गए और इनकी सुरक्षा का दुनिया वालों को और करेंगे। तो उस दिन हमने देखा था मीडिया के मुकाबला नहीं कर सकती, और अभी अगर कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, और ये एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि वरिष्ठ नागरिक को अपने कर्तव्यों के साथ उन्होंने इनको सुरक्षित कहा और कहा कि अपना ताला तोड़ लो, आपके अपना है, आप वहाँ रह रहे थे, किसी की मत नहीं ऐसे। और किसी ने खरीदना था तो दीदी के यहाँ आके घर में सब बैठे होते हैं तभी खरीदे जाते हैं, मकान ऐसे नहीं खरीदे जाते। ऐसे तो हर कोई खरीदे, और ये सामाजिक अन्याय होने लगेगा। सरकार, अच्छी सरकार आई है, उससे दीदी के लिए नहीं, हम इन
ये जो दीदी की वीडियो चली थी, बहुत लोगों को ये एहसास हो गया कि बच्चों के नाम अगर इस तरह संपत्ति कर दी जाए तो कितना बड़ा धोखा हो सकता है। बहुत लोगों ने हमें बताया, तो इस तरह ध्यान भी रखें कि एकदम इस तरह संपत्ति को धोखे से कई बार बच्चे चालाकी कर लेते हैं, पेंशन बनवानी ये बनवानी है, माता पिता अपना विश्वास करके साइन कर देते हैं। तो एसडीएम साहब ने पहले भी इनके पक्ष में ही दिया था फैसला, और अब भी पक्ष में दिया, तो कृपया सभी इस बात से सजग भी रहें। सुरक्षा की एक दूसरे की, यहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी मदद के लिए आना चाहिए था। हम दूर दूर से बहने आए थे, उनकी माता के साथ ऐसा हो गया, तो आसपास के लोगों को भी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। सुरक्षा की गुहार आप किससे लगाते हैं? तो जिस प्रकार से आप सरला बहन जी ने, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, आपने इनके विचार सुने और देखिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है और ये बहन जी मेरे साथ है। और